प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार प्रमुख अश्विनी कुमार शर्मा। वाचिका सुकीर्ति। इस सप्ताह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी होने का समाचार चर्चा में रहा। इस योजना के तहत छोटे व मध्यम वर्ग के किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। किसानों का भी मानना है कि इस योजना के तहत मिली राशि कठिन समय में उनके लिए मददगार होती है। वह बीज आदि नकद खरीद पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परसों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की। देश भर के 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपए अंतरित किए गए। वहीं इस योजना के तहत हरियाणा के 16,77,000 किसानों के खातों में 353 करोड़ रुपए की राशि डाली गई। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर हरियाणा में राज्य स्तर और जिला स्तर पर प्रधानमंत्री किसान उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जाने की तैयारियां पहले से ही शुरू हो गई थीं। हरियाणा ही नहीं, ऐसे कार्यक्रम देश भर में आयोजित हुए जिसमें प्रधानमंत्री को लाइव सुना गया और किसान उनके खाते में पैसा अंतरित किए जाने के कार्यक्रम के गवाह बने। इस कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस 2025 समारोह की अध्यक्षता की। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने शिरकत की। हरियाणा के कुछ जिलों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो अंबाला जिले में 20वीं किस्त के तहत 46,431 लाभार्थी किसानों के खातों में 9 करोड़ 28,62,000 रुपए की राशि अंतरित की गई है। वहीं पानीपत जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 9 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि 47,592 किसानों के खाते में सीधे डाली गई। इसी तरह सोनीपत जिले के 86,865 किसानों के खातों में 17 करोड़ 77 लाख 24,000 रुपए और करनाल जिले में 80,794 किसानों के खातों में लगभग 18 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई। जींद जिले के किसानों के खाते में करीब 16 करोड़ रुपए की धनराशि और हिसार जिले के 1,40,633 किसानों के खातों में 30 करोड़ 53 लाख रुपए से ज्यादा की सहायता राशि जारी की गई। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करते समय कहा कि सरकार किसानों के लिए निरंतर काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। प्रधानमंत्री का कहना था कि उनकी सरकार ने पिछले 1 दशक में किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी मेहनत से काम किया है। किसान वर्ग के कल्याण के लिए शुरू की गई विभिन्न केंद्रीय योजनाओं ने यह प्रमाणित भी किया है। हरियाणा के मंत्रियों ने इस मौके पर आए बयान देखे तो ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री की 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना में किसान का अहम योगदान होगा। वहीं विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली राशि देश के किसानों को दिए गए भरोसे और यकीन का प्रमाण बताया है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा है कि मजबूत राजनीतिक सोच के बगैर देश तरक्की नहीं कर सकता। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना किसानों की जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण जगा रही है। यह योजना किसानों की जिंदगी में खुशहाली व समृद्धि लाई है। यह सत्य भी है, देश का किसान धरती को सींचकर अपना पसीना बहाकर पूरे देश के लिए अन्न उगाता है। यह योजना सिर्फ पैसे देने की नहीं, सम्मान देने की योजना है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री के प्रयासों और नीतियों का ही परिणाम है कि आज बिना किसी कट, कमीशन तथा बिचौलियों के पाई पैसा किसानों के खातों में सीधे पहुंच रहा है। किसान समृद्ध व आर्थिक तौर पर मजबूत बन रहा है। लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा कहते हैं कि केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ हरियाणा सरकार ने भी अपने अभी तक के कार्यकाल में किसान हित की अनेक योजनाओं को लागू किया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। नायब सरकार इस बात पर विशेष ध्यान दे रही है कि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे। समाचार समीक्षा समाप्त हुई।